ड्रामा सीरियल महशर की आने वाली किस्त बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब आयमा खुद अपनी गलतियों की वजह से मसाइल में फंसती जा रही है। एक तरफ वो मानी और फौजिया की शादी करवाने के मंसूबे में मसरूफ है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये एहसास नहीं है कि उसका अपना शौहर किसी और से शादी करने जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, जहां अब मानी के सेहत याब होने के बाद आयमा मुसलसल उसकी खैरियत दरियाफत करने के लिए आएगी और उसका भरपूर ख्याल रखेगी। इसी दौरान आयमा मानी से पूछेगी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हें जल्द अज जल्द ठीक होना है मानी, आखिर तुम्हें इलेक्शन भी लड़ना है। मानी इस पर जवाब देगा, तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था और अब तुम्हारे पास अब्दुर्रहमान है, तो फिर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं जियूं या मरूं? आयमा नरमी से कहेगी, रिजेक्शन से पहले भी हमारा एक रिश्ता था और रिजेक्शन के बाद भी वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो मानी, और ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए। रही बात अब्दुर्रहमान की, तो उसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं। वो वहां जाकर ऐसे गुम हो गया है कि उसे मेरी याद तक नहीं आती। ये सब बातें करते हुए मानी की माँ वहां पहुंच जाएंगी और आयमा से कहेंगी, आयमा बेटा, ज़रा मेरी बात सुनना, मुझे तुमसे कुछ बहुत अहम बात करनी है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान के दिल में ये खौफ पैदा हो गया है कि अगर समीर वापस आ गया तो कहीं पारिस की पुरानी मोहब्बत दोबारा न जाग जाए। इसी वजह से वो घर वापस जाने में जानबूझकर देर करेगा और काफ़ी देर से घर पहुंचेगा। जैसे ही अब्दुर्रहमान घर वापस आता है, पारिस उसे देखकर कहती है, मीर, आज तुमने बहुत देर कर दी। तुम कहाँ रह गए थे? देखो, मेरा कज़न आया है, इससे मिलो। ये मेरा कज़न समीर है और समीर ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मीर। अब्दुर्रहमान समीर को देखते ही फौरन नापसंद करने लगता है, क्योंकि वो पारिस को दिल से पसंद करता है। इस सूरत हाल में वो शदीद जलन महसूस करेगा। सलाम दुआ के रस्मी जुमले कहने के बाद अब्दुर्रहमान जल्दी से अपने कमरे में चला जाएगा, ताकि समीर और पारिस को मज़ीद एक साथ न देखना पड़े। जैसे ही मानी की माँ आयमा को बाहर लेकर जाती है, वो संजीदगी से कहती हैं, आयमा, मुझे तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है। मैं जानती हूँ कि मानी हमारी बात कभी नहीं मानेगा, लेकिन वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालता। उसी लिए मैं चाहती हूँ कि तुम इससे बात करो। अब वक्त आ गया है कि वो शादी कर ले, और तुम्हारे चाचा का यही फैसला है कि हम चौहद्रियों की बेटी फौजिया बतूल से उसकी शादी कर दें। ये न सिर्फ हमारे खानदान के लिए बल्कि मानी के इलेक्शन के लिए भी बहुत बेहतर होगा। अगर हम ये बात मानी से करेंगे तो वो कभी नहीं मानेगा, लेकिन अगर तुम कहोगी तो वो मान जाएगा। आयमा थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब देती है, ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। उसके बाद आयमा सईदा मानी के पास जाती है और कहती है, मानी, मुझे तुमसे एक बहुत अहम बात करनी है, बल्कि यूं समझ लो कि मैं एक फरमाइश करने आई हूं तुमसे। मानी फौरन जवाब देता है, प्लीज़ आयमा, शादी की फरमाइश मत कर देना। मैं अभी शादी के मॉड में नहीं हूं। इस वक्त मैं सिर्फ अपने इलेक्शन पर फोकस करना चाहता हूं। आयमा मुस्कुराते हुए कहती है, मानी, देखो, अगर तुम्हें इलेक्शन में जीतना है तो तुम्हें चौहद्रियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने होंगे। इसीलिए चाचा और चाची यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी फौजिया बतूल से हो जाए। मानी का रद्दामल फौरन सामने आता है, आयमा, मैं फौजिया से शादी करने के बजाय जहर पीना पसंद करूंगा। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान अब आयमा को धोखा देने के मंसूबे में मसरूफ है और पारिस को समीर के साथ देखकर इसकी मोहब्बत मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर रही है। अब्दुर्रहमान की पारिस के लिए पसंदीदगी की बात अब पारिस के कज़न अहमर को भी मालूम हो जाती है। अहमर अब्दुर्रहमान को मशूरा देते हुए कहता है, अब्दुर्रहमान, दिल की बात कहने में देर न करो। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने जज्बात पारिस के सामने जाहिर कर दो, वरना ऐसा न हो कि दिल वाले दिल्लानियाँ ले जाएं और तुम हाथ मिलते रह जाओ। अब्दुर्रहमान अहमर की बात से इत्तेफाक करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे जल्द अज जल्द पारिस को अपने दिल की बात बतानी होगी। मैं आज ही उसे डिनर पर लेकर जाऊंगा और प्रपोज कर दूंगा। अब अब्दुर्रहमान के दिल व दिमाग से आयमा का ख्याल पूरी तरह निकल चुका है। वो चाहता है कि पारिस से शादी करके वहीं सेटल हो जाए और कभी कभार घर वापस आकर आयमा से मुलाकात करे और फिर पारिस के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। मुझे लगता है कि जल्द ही अब्दुर्रहमान पारिस को प्रपोज कर देगा
और हैरत अंगेज तौर पर पारिस भी फौरन शादी के लिए राजी हो जाएगी। अब्दुर्रहमान ये तवक्का कर रहा होगा कि पारिस कहेगी, हम कुछ वक्त बाद शादी करेंगे, लेकिन पारिस फौरन शादी की हामी भर लेगी, जिस पर अब्दुर्रहमान के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा और वो पारिस से शादी कर लेगा। कहानी में एक नया मोड़ तब आएगा जब अब्दुर्रहमान और पारिस की शादी के बाद आयमा किनेडा पहुंच जाएगी। वहां आयमा को अब्दुर्रहमान की दूसरी शादी के बारे में मालूम हो जाएगा और जब उसे अब्दुर्रहमान की हकीकत का पता चलेगा तो वो अब्दुर्रहमान को सख्त सबक सिखाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।